नमस्कार दोस्तों, सुनहरा भारत हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, भारत को आज़ादी भले ही 1947 में मिली, परंतु इसके लिए संघर्ष लगभग 100 वर्ष पूर्व ही आरंभ हो चुका था। वास्तव में इस 1857 की क्रांति का स्वर्णिम इतिहास ही कालांतर में कई स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणादायी बना। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे के नेतृत्व में ये क्रांति शुरू हुई थी। इतिहास में क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 से मानी जाती है, जब मेरठ के सिपाहियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत कर दी थी। इस तरह बैरकपुर और मेरठ से शुरू हुई ये क्रांति जल्द ही दिल्ली, कानपुर, अलीगढ़, लखनऊ, झांसी, इलाहाबाद, अवध और देश के अन्य हिस्सों तक पहुंच गई थी। 1857 की क्रांति को भारत के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी जाती है और इसके साथ साथ इसे भारत का सैनिक विद्रोह और राष्ट्रीय आंदोलन भी कुछ लोगों के द्वारा कहा जाता है। ये ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। ये विद्रोह 2 वर्षों तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चला। इस विद्रोह का आरंभ छावनी क्षेत्रों में छोटी झड़पों तथा आगजनी से हुआ था, परंतु जनवरी मास तक इसने एक बड़ा रूप ले लिया। तो दोस्तों, आज हम आपको आजादी की पहली लड़ाई से जुड़े कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। भारतवर्ष से जुड़े रोचक जानकारियों व तथ्यों के लिए हमारे चैनल सुनहरा भारत को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। 1857 की क्रांति एक दिन में हुई सामान्य सी विद्रोह की क्रांति नहीं थी। इस क्रांति को पनपने और देश भर में फैलने में काफी समय लगा था। उस समय अंग्रेजों के कारण भारतीय समाज में काफी असंतुलन पैदा हो गया था। ब्रिटिश अफसरों और भारतीयों में भेदभाव बढ़ गया था। ब्रिटिश अफसरों भारतीय अफसरों के साथ घुलते मिलते नहीं थे। भारत की आम जनता और अफसरों को उन रेस्टोरेंट, पार्क और क्लब में जाने की अनुमति नहीं थी जहां ब्रिटिश जाते थे। भारतीयों को रंग के भेदभाव और सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता था। इसके अलावा अंग्रेजों को लगा कि भारतीयों के लिए उनका धर्म सबसे बड़ा है, इसलिए उन्होंने भारतीयों की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाना शुरू कर दिया, जिससे समाज में रोष फैलने लगा। इसके पीछे कई कारण थे, जिसमें राजनैतिक, सैन्य, धार्मिक और सामाजिक कारण मुख्य थे। शहर में 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति की चिंगारी उस वक्त फूटी थी जब देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ जनता में गुस्सा भरा हुआ था। अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए रणनीति तय की गई थी। एक साथ पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजाना था, लेकिन मेरठ में तय तारीख से पहले अंग्रेजों के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इतिहासकारों की माने और राजकीय स्वतंत्रता संग्रहालय में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित रिकॉर्डों को देखें तो 10 मई 1857 में शाम 5 बजे तक गिरिजा घर का घंटा बजा। तब लोग घर से निकलकर सड़कों पर एकत्रित होने लगे थे। सदर बाजार क्षेत्र से अंग्रेजी फौज पर लोगों की भीड़ ने हमला बोल दिया। 9 मई को कोर्ट मार्शल में चर्बी युक्त कारतूसों को प्रयोग करने से इनकार करने वाले 85 सैनिकों का कोर्ट मार्शल किया गया था। उन्हें विक्टोरिया पार्क स्थित नई जेल में बेड़ियों और जंजीरों से जकड़कर बंद कर दिया गया था। 10 मई की शाम को ही इस जेल को तोड़कर 85 सैनिकों को आजाद करा दिया गया था। कुछ सैनिक तो रात में ही दिल्ली पहुंच गए थे और कुछ सैनिक 11 मई की सुबह यहां से भारतीय सैनिक दिल्ली के लिए रवाना हुए और दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। 1857 के विद्रोह का प्रमुख राजनीतिक कारण ब्रिटिश सरकार की गोद निषेध प्रथा या हड़प नीति थी। ये अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति थी, जो ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौसी के दिमाग की उपज थी। कंपनी के गवर्नर जनरलों ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने के उद्देश्य से कई नियम बनाए। उदाहरण के लिए, किसी राजा के निसंतान होने पर उसका राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन जाता था। राज्य हड़प नीति के कारण भारतीय राजाओं में बहुत असंतोष पैदा हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को झांसी की गद्दी पर नहीं बैठने दिया गया।
आग में घी का काम उस घटना ने किया जब बहादुर शाह द्वितीय के वंशजों को लाल किले में रहने पर पाबंदी लगा दी गई। कुशासन के नाम पर लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलय कर लिया, जिससे बड़ी संख्या में बुद्धिजीवी, अधिकारी एवं सैनिक बेरोजगार हो गए। इस घटना के बाद जो अवध पहले तक ब्रिटिश शासन का वफादार था, अब विद्रोही बन गया। भारत में तेजी से पैर पसारती पश्चिमी सभ्यता को लेकर समाज के बड़े वर्ग में आक्रोश था। भारी टैक्स और राजस्व संग्रहण के कड़े नियमों के कारण किसान और जमींदार वर्गों में असंतोष था। इन सब में से बहुत से ब्रिटिश सरकार की टैक्स मांग को पूरा करने में असक्षम थे और वे साहूकारों का कर्ज चुका नहीं पा रहे थे, जिससे अंत में उनको अपनी पुश्तैनी जमीन से हाथ धोना पड़ता था। बड़ी संख्या में सिपाहियों का इन किसानों से संबंध था और इसलिए किसानों की पीड़ा से वे भी प्रभावित हुए। इस क्रांति का तात्कालिक कारण ये भी हुआ था कि अंग्रेजों द्वारा सेना से ब्राउन बेस नामक बंदूक को हटाकर एक एनफील्ड राइफल को दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था। जनवरी 1857 में सेना में ये बात फैलने लग गई थी कि इस एनफील्ड राइफल की गोली में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जा रहा है। भारतीय सैनिकों द्वारा इस एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने से मना किया गया और धीरे धीरे सारी सेना में ये आक्रोश फैलता चला गया और तब लगभग अधिकांश उत्तर भारत में सैनिक विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ शुरू हो गया था। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यद्यपि असफल रहा, तथापि इसके व्यापक प्रभाव पड़े। 1857 ईस्वी के इस विद्रोह के प्रति शिक्षित वर्ग पूर्ण रूप से उदासीन रहा। व्यापारियों एवं शिक्षित वर्ग ने कलकत्ता एवं बंबई में सभाएं कर अंग्रेजों की सफलता के लिए प्रार्थना भी की थी। अगर इस वर्ग ने अपने लेखों एवं भाषणों द्वारा लोगों में उत्साह का संचार किया होता तो निसंदेह ही क्रांति के इस विद्रोह का परिणाम कुछ और ही होता। 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप 1858 में भारत शासन अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को खत्म करके ब्रिटिश साम्राज्य का शासन स्थापित हुआ, यानी अब भारत पर सीधे ब्रिटेन का अधिकार था। इसके साथ ही भारत के गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके वाइसरॉय पद को बनाया गया। 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में क्वीन विक्टोरिया को भारत की क्राउन घोषित किया। ब्रिटेन में भारत सचिव के पद को बनाया गया। आरसी मजूमदार का कथन है कि 1857 की क्रांति से भड़की आग ने भारत में ब्रिटिश शासन को उससे अधिक क्षति पहुंचाई जितनी कि स्वयं क्रांति ने पहुंचाई थी। अंग्रेजी सेना का पुनर्गठन किया गया और सेना में भारतीयों की संख्या को कम किया गया। तोपखाने में केवल यूरोपीय सैनिकों को तैनात किया जाने लगा। इसके अतिरिक्त भारतीय सैनिकों की जाति, धर्म व प्रांत के आधार पर अलग अलग टुकड़ियां बनाई गई, जिससे वे एक न हो सके। इस प्रकार प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम बड़े व्यापक तथा दूरगामी सिद्ध हुए। इसके प्रभाव को स्पष्ट करते हुए ग्रिफिन ने कहा था कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारतीय इतिहास की एक सौभाग्यशाली घटना थी, जिसने भारतीय गगन मंडल को अनेक मेघों से मुक्त कर दिया था। आप क्या कहते हैं इस न्यूज के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमसे जरूर शेयर करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। हमारा चैनल सुनहरा भारत इस वीडियो में दिखाई गई न्यूज, फोटोज और वीडियोस की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता है। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम।